विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम में कौशल कृति का विषय पर्यावरण कक्षा 5वीं, जिसमें अब हम पाठ 3 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है बीज की विकास यात्रा। अब हम बीज की विकास यात्रा के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें एक अवलोकन दर्शाया गया है। अवलोकन में हमने पहले बीज जमीन में बो दिया, उसके बाद दूसरे चित्र में बीज क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके बाद वर्षा ऋतु में, तीसरे चित्र में वर्षा ऋतु में उसमें बीज बड़ा होने के बाद उसमें से एक पत्ती निकली, और चौथे चित्र में वह पेड़ बन गया। तो यह बीज की विकास यात्रा होती है। चलिए उदाहरण के रूप में, अब आपने ज़मीन में एक बीज बोया है। अब बोया, अब उसमें पानी दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें से पत्तियाँ निकलेगी। पत्तियाँ निकल के वो धीरे धीरे बड़े होंगे, उस पर फूल आएंगे, फल आएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यही बीज की विकास यात्रा होती है। चलिए हमें से यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न, पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले चित्र में बीज हमने बोया है और बीज सो रहा है, यह दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? दूसरे चित्र में बीज बड़ा हो गया है। तीसरे चित्र में किस ऋतु का दृश्य दिखाई दे रहा है? तीसरे ऋतु में वर्षा ऋतु का दृश्य दिखाई दे रहा है। वर्षा हो रही है और बीज में से पत्ती निकल रही है, यह हमें दिखाई दे रहा है। चौथे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चौथे चित्र में बीज से पेड़ बन गया है। बीज क्या बन गया? एक पेड़ बन गया है। चलिए अब हम इसकी जानकारी लेते हैं। चलिए यहाँ पर पढ़िए। विभिन्न प्रकार के बीज एकत्रित कीजिए। सेम, मूंग, अरहर, चना, गेहूँ, मक्का जैसे इकट्ठा कीजिए। सभी बीज एक थैली में मिला दीजिए। 3 समूह बनाकर एक एक मुट्ठी बीज प्रत्येक समूह में ले लीजिए। बीज पर निम्नानुसार प्रयोग करके निष्कर्ष लिखिए। अब आपको क्या करना है? आपको सारे बीज एकत्रित करने हैं। कौन कौन से? सेम, मूंग, अरहर, चना, गेहूँ, मक्का, है ना। ये बीज को इकट्ठा करने के बाद आपको थैली में डाल देना है। थैली में डालने के बाद आपको 3 मुट्ठी करके अलग अलग निकालने। तो आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे का क्रियाकलाप। विभिन्न प्रकार के बीज को पत्थर से तोड़िए। बीज को तोड़ने पर जिनके 2 समान भाग होते हैं उन्हें अलग कीजिए। जिनका चूरा होता है उन बीजों को अलग रखिए। अंत में जिस बीज का टुकड़ा या चूरा हो जाए उसे कागज पर घिसिए। चलिए हमें यहाँ पर कुछ बताया गया है, सोच कर लिखिए। 2 समान भाग हुए बीज हो ऐसे नाम। जिसका टुकड़ा हुआ या चूरा हो ऐसे बीज के नाम। चूरा, टुकड़े को कागज पर घिसने पर तेलिया हुआ हो ऐसे बीज के नाम हमें लिखने हैं। तो चलिए, जिनके 2 समान भाग होते तो ऐसे कौन सा है? मूंगफली, चना, बादाम, अखरोट। जिसे हम तोड़ते तो उनके क्या हो जाते? 2 समान भाग हो जाते हैं। अब आगे, जिस बीज के 2 समान भाग होते हैं परंतु कागज को तेलिया न करता हो उस बीज को दलहन कहते हैं। अब आगे, जिसका टुकड़ा या चूरा हो ऐसे बीज, तो दाल, चावल, मूंग दाल और अरहर दाल। जिस बीज के टुकड़े या चूरे होते उस बीज को अनाज कहते हैं। ठीक है। और क्या, जिस बीज को हम कागज पे घिसते तो तेलीय अवस्था हो जाता है, तो ऐसा कौन सा होता है? दाल, चना, मूंगफली और अरहर दाल। जिस बीज का टुकड़ा या चूरा करने पर तेल निकलता उसे तिलहन कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। जिसके 2 समान भाग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दलहन। और जिसका चूरा होता है उनको क्या बोलते हैं हम? अनाज। और जिसका चूरा या टुकड़ा घिसते हैं हम, उसे हम क्या बोलते हैं? तिलहन कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे की जानकारी लेते हैं। बीज की सूची बनाएं। इसके अतिरिक्त जिन बीजों को आपने देखा हो अथवा जानते हो तो उनका नाम लिखिए। चलिए, देखे हुए बीज तो जैसे मूंगफली, इलायची, चना, पपीते के बीज, चीकू के बीज, सेब के, मटर के, पपीते के, ये सारे बीज हमारे देखे हुए। न देखे हुए बीज तो सूरजमुखी, सोया, सरसों, हल्दी, लौंग, जीरा, सौंफ, इनके बीज हमने नहीं देखे हैं। ठीक है। अब नीचे अगला प्रश्न है। नीचे सारणी में बीजों का वर्गीकरण करना है। तो देखिए, अनाज, दलहन, तिलहन। तो अनाज में क्या आता है? गेहूँ, चावल, मक्का।
दलहन में मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, और तिलहन में सरसों, मूंगफली और क्या बताया गया, सूरजमुखी। ठीक है, इस तरीके से हमने वर्गीकरण किया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए आगे का प्रश्न लिखिए। बीजों के समान टुकड़े हुए ऐसे बीज, बीजों का चूरा हुआ या अनेक टुकड़े हुए हो ऐसे बीज। तो देखिए, समान टुकड़े वाले मूंगफली, गुटली, बादाम, बाजरा, अखरोट, तरोई, चना, मटर, सेम। ठीक है, और जिनका चूरा तो दाल, चावल, ज्वार, उड़द दाल, मूंग दाल, गेहूँ, मक्का, अरहर। ठीक है, जिस बीज में 2 समान भाग होते हो द्विबीजपत्री कहते हैं, और जिन बीजों के 2 समान भाग नहीं होते उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब हम आगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो मक्का, चावल, गेहूँ, अरहर, ये एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री गुटली, चना, सरसों, मटर, तरोई, सेम, बाजरा, आम, इनके क्या होते हैं, द्विबीजपत्री हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो 2, 3 एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री लीजिए। चाय पीने के कप में, प्लास्टिक की थैली में या घर, विद्यालय के आंगन में क्या करना है आपको, इन बीजों को बोइए। ध्यान रखिए कि उन्हें सूर्य प्रकाश मिलता रहे, उन्हें समय समय पर पानी देते रहिए, उनका प्रतिदिन अवलोकन करते रहिए। ऐसा हमें करना है। चलिए अब हमसे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर हम बताते हैं। चलिए अब आगे। कौन कौन से बीज पहले अंकुरित होते हैं उनके नाम लिखने। तो सेम बीज, चना, इमली, खीरा, पपीता, मटर, आम, नीम, कपास, अरड़ी आदि अंकुरित होते हैं। दूसरा प्रश्न, कौन कौन से बीज 5वें दिन अंकुरित होते हैं। चना, दाल, गेहूँ आदि बीज 5वें दिन अंकुरित होते हैं। कौन से बीज अंकुरित होकर सबसे बड़ा होता है। दाल और चने का बीज अंकुरित होकर सबसे बड़ा होता है। आगे का प्रश्न, किस किस बीज में सबसे पहले 2 पत्ते निकलते हैं। चना में सबसे पहले 2 पत्ते निकलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए आगे का प्रश्न, चित्र बनाकर उनमें रंग भरो। नीचे अंकुरित होते बीजों को चित्र बनाना है। अंकुरित होते हुए बीजों का, जैसे कि आप देखते हैं कि पहले हमने बीज बोया, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो थोड़ा और बड़ा हुआ, उसमें पत्ती निकली, पत्ती से फूल हुआ। तो इस तरीके का चित्र आपको कॉपी में बनाना है। ठीक है, चलिए हमसे यहाँ पे कुछ अवलोकन पूछा गया है। सोचकर कहिए, लौकी की लता पर आम का फल लगे तो क्या होगा। लौकी की लता पर आम का फल होगा तो लग सकता है, नहीं लग सकता है। क्यों, क्योंकि आम कब निकलते हैं, गर्मियों की ऋतु में आते हैं। ठीक है, दुनिया में बीज ना हो तो क्या होगा। दुनिया में बीज ना हो तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा। बिना बीज के हमारे घर में अनाज कहाँ से आएगा। बीज नहीं होंगे तो फल सब्जी कैसे उगेंगे। ठीक है, अब क्रियाकलाप। कागज के टुकड़े में गेहूँ, कपास के बीज को एक साथ बांध दीजिए और बड़े गमले में क्यारी इन दोनों की बुआई कीजिए। 10 दिन तक दोनों का अवलोकन करते रहिए। तो उसके बाद क्या होगा कि हमने क्या करना है कि हमें गेहूं और कपास के बीजों को एक साथ बांध देना है बड़े गमले में। क्यारी में इन दोनों की बुआई कीजिए और 10 दिन बाद देखिए कि हमें क्या परिणाम मिलता है। तो जो आपने गेहूं और कपास के बीज जहाँ पे बोए होंगे ना, तो उनमें से धीरे धीरे क्या निकलने लगेंगे, गेहूँ में से बड़ी बड़ी घास के रूप में ऊपर आने लगेगी। ठीक है, उसी तरीके से कपास में से धीरे धीरे वो भी बड़े होने लगेंगे। चलिए ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा और जितने प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए वो सारे आपको आपकी किताब में लिखने हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हैं जो मैंने आपको बता दी और ये चित्र भी आपको आपकी बुक में बनाना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।